ले लोकी ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿੱਟ ਫਾੜ ਕੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਲੱਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਲੇਸੀ ਸੀ। तो मैं अपने मूँह अपने हत्थों नाल साफ़ किया, सारा चेहरा साफ़ करके हत्थों नाल अपने कपड़े नाल साफ़ किए। मैं क्या मेरे को गिलास वगैरह फट गई सी। फिर मैंने इशारा किया, मैं इधर आ, उन्होंने कोल आके मैं देख तेरे ही परिवार है, कहते हाँ मेरा ही परिवार है। उन्हें जो तो देखा कि हाँ ये मेरा ही परिवार है, और फिर बात पीछे चला गया। मैंने दूर कहता मैं बेनती कर रहा हूँ आपसे, आप संस्कार करवा दो मेरा, इनका संस्कार करवा दो। फिर जब मैं संस्कार करवाया तो वो फिर मेरे कलावे बढ़ के बहुत रोया गया था, यार आप, मैं चलो मेरा फर्ज सी मैं करवा रहे हैं, कोई गल नहीं। ये सब उस परमात्मा ने देना, असी एक इंसानियत का रूप समझ के कर रहे हैं। ना मैं कोई धर्म देखिया सी कि वो हिंदू है जाओ मुस्लिम है जाओ क्रिश्चन है। मैं सिर्फ इन्ना समझ रहा सी कि साडे गुरु साहब ने सरबत का भला मंगिया, तो मैं उन्हों का ही बंदा, तो मैं भी सरबत का भला ही कर। उन्होंने 10 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੀਠੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਪੈਨਿਕ ਸਨ ਲੋਕੀ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ਫੁੱਲ ਸਨ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ। कोविड-19 बहुत कुछ दिखाकर और बहुत कुछ सिखाकर चला गया। दिखाया ये कि खौफ और डर रिश्तेदारों को आपसे दूर कर देता है, और सिखाया ये कि रिश्तों की कीमत और रिश्तों की कदर करना सीखो। और ये भी बता दिया कि जब सड़क पे चलते चलते किसी भी शख्स से आपकी मुलाकात होती है तो कोशिश ये करिए कि मोहब्बत और प्यार से ही बात हो, क्योंकि हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ वो कहते हैं ना कि इंसान की अंतिम यात्रा सुखद होनी चाहिए। हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जब अंतिम यात्रा के वो दृश्य पूरे देश में देखने को मिले कि दिल दहल गया उन दृश्यों को देखकर। बेटे ने अपने पिता का साथ छोड़ दिया, भाई ने अपनी बहन का साथ छोड़ दिया, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गए, कोई कोविड पॉजिटिव हुआ उसको घर के कमरे में बंद कर दिया गया और फिर ये भी भूल गए कि उसे खाना खिलाना है। लोग अपने मृतक का अपने घर से जो कोविड पॉजिटिव होता उसकी मौत होती तो उसका संस्कार करने के लिए शमशान घाट तक नहीं जाते थे, और अगर जाते भी तो अंतिम संस्कार करने के बाद अपने आप को जब तक सैनिटाइज़र में अच्छे से नहलाते नहीं थे तब तक घर नहीं आते, और घर आने के बाद भी 5 दिन तक परेशान घूमते थे दाएं बाएं कि कहीं मुझे कोविड ना हो गया हो, क्योंकि मैं संस्कार में गया था। लेकिन इसी के बीच में एक शख्स था जिससे जब भी मिलते थे तो बड़ी बार मैं कहता था कि जनाब आप समाज सेवक तो हैं लेकिन मास्क तो चेहरे पर रखिए। तो और कई बार और भी जब भी कभी मुलाकात होती थी या फ़ोन पे कभी बात होती थी या कभी मैं वीडियो देखता था तो इनकी हिम्मत और इनके हौसले को देखकर तब भी मैं इनको सलाम करता था, और आज तो जाहिर सी बात है मुलाकात हुई है तो सलाम करना बनता है। अजमेर जी, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ये हिम्मत और ये हौसला कहाँ से आया कि कोविड के बीच में सब अपनों को छोड़कर भाग गए बड़ी तादाद में। आप संस्कार के समय, अंतिम यात्रा के समय हमने आपको लोगों के साथ देखा, डर नहीं लगता था आपको? थैंक यू जुनेद सर जी। डर उन्ना ही रखिया सी कि जिन्ना कंट्रोल विच होए, तो जे डर नूं मैं अपने तो उत्ते हैवी कर दिंदा शायद मैं सेवा ना कर सकदा। शायद उस बाबे नानक की कोई वड्याई सी मेरे अंदर जा खूबी सी, मेरे पेरेंट्स की कोई दुआवां सन जेडे देख रहे सी दर्शक, उन्हां दी खास करके ज़्यादा ब्लैसिंग सन। उन्हां दे नाल मैं जिहड़ियां मेरी लत्तां जिहड़ी मेरी जान आई, मैं ये चल के तो मैं सेवा कर सकिया, नहीं तो मेरे बस की कोई गल नहीं सी, क्योंकि रोज़ मौत के मूँह विच जाना, एक पैनिक जो लोकी हो चुके सी, इन्ना डर उन्होंने, एक दहशत जो जिमें बैठ चुकी सी उन्होंने अंदर। वो मैं क्या इस तरह अगर चलता रहा तो ये तो सारा जम्मू ही खाली हो जाएगा।
ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਵੀਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸਤਵਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ 10 ਮੌਤਾਂ, 15, 20, 30 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ये जो सारा आप काम कर रहे थे, इसके बीच में कभी बीमार हुए, कभी बुखार आया, कभी 2-4 दिन घर में क्या कहते हैं लेटने का मौका मिला? ਐਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਦੇ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੀਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਨਨੋਨ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਗਲੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਕਿ ਦਿਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲੇ ਖਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। अजमीत जी, ये तो आपने कहा, लेकिन क्या इस कोविड-19 के बीच में कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिला जिससे आपका दिल टूट गया और बड़ी बार आपको तकलीफ़ होती थी कि यार मैं संस्कार तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या इतने हमारे कमज़ोर रिश्ते हो गए हैं? क्या हम लोग अब इतने ज़्यादा डर और इतना भय हमारे बीच में बैठ गया है कि हम अपनों से इतने दूर हो गए हैं? क्या ऐसे कुछ दृश्य इस पूरे कोविड-19 की सेकेंड वेव में आपको देखने को मिले? ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, 1-2 ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ ਵਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਬਾਡੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ JKP ਤੋਂ ਹਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਪੈਨਿਕ ਸਨ ਲੋਕੀ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ਫੁੱਲ ਸਨ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲ ਮਿਲੇ। मैं वो अरदासा करता रहा जी। अच्छा, इसके अलावा कोई जब मृतक शरीर आपके पास आते थे उनका चेहरा देखने का कभी मौका मिला हो, या मृतक शरीर आपके पास पहुंच गया तो चेहरा देखकर आपको डर लग गया हो कि भाई ये आदमी कितने दिन से जो है ये डेड बॉडी 2 दिन के बाद आई है, 3 दिन के बाद आई है, ऐसा भी कभी कुछ हुआ या ये कम इंसिडेंट्स देखने को मिले? नहीं, ये बहुत बार मैनू ये देखने को मिले। लोग जदों कहते सी फार्म तो बैठ के लाइव में सानू दर्शन कराओ, परिवार नहीं सी आंदे कोल। एक बार मैनू इस तरह होया सी कि एक बॉडी आई सी, वो जदों कहन लगे कि मैनू फट्टा खोल के ना मैनू दर्शन करवाओ, मैं जदों किट फाड़ के खोली तो वो पिछे नस गया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਲੱਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਲੇਸੀ ਸੀ। तो मैं अपने मूँह अपने हत्थों नाल मूँह साफ़ किया, सारा चेहरा साफ़ करके हत्थों नाल अपने कपड़े नाल साफ़ किए। मैं क्या मेरे को गिलास वगैरह फट गई सी। फिर मैंने इशारा किया, मैं इधर आ, उन्होंने कोल आके मैं देख तेरा ही परिवार है, कहते हाँ मेरा ही परिवार है। उन्हें जो तो देखा कि हाँ ये मेरा ही परिवार है, और फिर बात पीछे चला गया। मैंने दूर कहता मैं बेनती कर रहा हूँ आपसे, आप संस्कार करवा दो मेरा, इनका संस्कार करवा दो। फिर जब मैं संस्कार करवाया तो वो फिर मेरे कलावे बढ़ के बहुत रोया, कहता यार आप, मैं चलो मेरा फर्ज सी मैं करवा रहे हैं, कोई गल नहीं, ये सब उस परमात्मा ने देना, असी एक इंसानियत का रूप समझ के कर रहे हैं। ना मैं कोई धर्म देखिया सी कि वो हिंदू है जाओ मुस्लिम है जाओ क्रिश्चन है, मैं सिर्फ इन्ना समझ रहा सी कि साडे गुरु साहब ने सरबत दा भला मंगया, तो मैं उन्हों का ही बंदा, तो मैं भी सरबत दा भला ही कर रहा। जब आप बॉडी को हाथ लगा रहे हैं, आप चेहरा साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एट द बैक ऑफ माइंड में कभी जहन में ये ख्याल आता था कि मैं चेहरा साफ़ कर रहा हूँ, मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, मैंने घर में जाना है, परिवार के लोगों के बीच में बैठना है, क्या ये सब कभी सोच आती थी? या परिवार में किसी ने कोई इस तरह की दिक्कत या परेशानी कोविड के कारण देखने को तो नहीं मिली? नहीं, परिवार तो बोलता सी, जो लाइव देखता सी परिवार वाले बोलते सी अज तू इन्हें संस्कार करवा के आ, मैं कई बार टाल दिंदा सी, मैं नहीं अज नहीं गया, जो लाइव देखते सी तो बोलते सी। बाकी डर की कोई गल नहीं मैं रखी नहीं दिमाग में, शायद मैं अगर वो दिमाग में गल डर की रखता ये डेड बॉडी आ मैनू हथ ना लगावां, फिर शायद मैं ये काम ना कर सकता, सेवा ना कर सकता। सियाने लोग कहते कि किसी की मिट्टी संभालनी बहुत बड़ा पुण्य है, तो वो शायद मैनू मेरे जहन भी सी कि अज इसका परिवार इत्थे नहीं है, तो चलो मैं कर दिंदा। एक बॉडी सी उहदे मैं हथ नाल साफ कर रहा सी तो मेरा मास्क ही उत्ते उपर ही डिग गया, तो हुण प्रोटोकॉल सी तो लाइव भी चल रहा सी, फिर मेरे को है नहीं सी कुछ होर, मैं वही मास्क चक के वापस मूँह ते ला लिया। तो जदों मैं अगर ये सोचता कि मैं वही मास्क लगाया उसका जरासीन वगैरह कुछ होंगे तो मैं बीमार हो जाए, मैं जदों संस्कार करा के अरदास करा के फिर मैं अपना मूँह वाश किया, हैंड वाश किए, फिर मैं सैनिटाइजर किया थोड़ा, तो मैं दिमाग तो गल कढ़ ली सी कि मैं मास्क डिग गया वही चुक के लाया। जो मैं ये चीज़ां जहन में सोचता तो फिर वो शायद मैं पैनिक हो जाना सी, इस करके वो मैं फिर रिपीट करदा कि मेरियां भैनां वीरां दियां बजुर्गां दियां दुआवां सन, वो दुआवां मैनूं उत्थे लैके जांदियां सन। घर वाले कुछ नहीं आखते? घर वाले कहते सन, बार बार रोज़ कहते ही सन। तो फिर पिता जी भी कहने लगे यार तू देखा कर छोटे बच्चे भी हैं, तो रुके तो ही नहीं, रुकिया नहीं मैं क्या मैं क्या तुसीं चिंता ना करो, जे मेरे बाबे नानक ने मेरी बाँह फड़ी है तो मेरे परिवार भी वो फड़ेगा, कुछ नहीं होएगा। तो फिर जाके उन्होंने आया ठीक है भरोसा रखा तो तेरा भरोसा कामयाब, वो भी अरदास करते सी, तो महाराज ने कृपा की। चलो मैं अरदास भी की। एक दिन मैं शमशान घाट तो आप पेज तो अपने फेसबुक पेज तो लाइव होया सी कि अज रब दा शुक्र है कि जम्मू दियां जिन्हां ने लोगों ने सारियां दी दुआवां अज काम कर गए, अज कोई संस्कार जिहड़ा वो पॉजिटिव नहीं है इत्थे। एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा, मज़हब को लेकर, धर्म को लेकर लोग बहुत भावुक रहते हैं। अक्सर मंदिर बनाना हो, मस्जिद बनानी हो, गुरुद्वारा बनाना हो, चर्च बनाना हो, कोई भी जगह चीज़ बनानी हो, मामूली अगर 1 फुट ज़मीन आगे पीछे हो जाए तो लोग एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं। लेकिन इस कोविड-19 के बीच में ये देखने को मिला कि बहुत बहादुर से बहादुर आदमी, बहुत मतलब अपने धर्म को लेकर इतने इमोशनल और सेंटिमेंटल आदमी, जो मतलब आपकी बात ही नहीं सुनते, और अगर आप बात भी करेंगे तो 2 घंटा आपके साथ 3 घंटा बहस इतनी करेंगे कि आप डर जाएंगे कि भाई इतना बड़ा धार्मिक आदमी है। हमने उन लोगों को भी संस्कार में और कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ने के लिए और कब्र में एक शख्स को उतारने के लिए उन्हें डरते हुए देखा, उन्हें वहाँ पास आते हुए नहीं देखा। आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना अंतिम यात्रा सुखद होनी चाहिए। पूरा जीवन आपका जैसा मर्जी वैसा गुजरे, लेकिन अंतिम यात्रा कम से कम आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि वो सारे लोग जो धर्म को लेकर इतने सेंटिमेंटल रहते हैं बाकी वक्तों में, आपने उनको कोविड-19 के बीच में कहाँ देखा? ये बिल्कुल आपने सच बताना ताकि लोग सुने और उनको ये समझ में आए कि लोग जो दिखाते बहुत ज़्यादा हैं वो असल में हैं क्या। बिल्कुल, देखो धर्म का मुखोटा पा के ਜਿਹੜੇ ज़्यादा लोग प्रचार करते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक है, वो कोविड ने उसकी सच्चाई सामने लियांदी। कोविड एक ऐसी चीज़ आई कि ਜਿਹੜੇ धर्म के नकाब ਜਿਹੜੇ सन सारे उतार के रखे बंदे दे कि यार ये मैं ये कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा धर्मी हाँ, मेरे तो वगैरह मेरे तो ज़्यादा कोई सियाना नहीं, कोई गुणवान ही नहीं है। वो कोविड ने दसिया नहीं, तेरा अज धर्म का मुखौटा उतारन का टाइम आ गया। जिद्दां तुसीं गल की कि 1 इंच भी जमीन लोग एक दूजे को लैन तो कतल कर देंदे ने एक दूजे का, पर मैं उत्थे ऐसे देखे कि उत्थे तक नसीब नहीं सी हुंदा किसी नूं आना, दूरों दूरों ही कह देंदे सन संस्कार करा दो। जिहड़ा घर दा बंदा एक सरमाएदार सी पूरे परिवार का, उन्हों का पेट पलदा सी, अज उहदे बच्चे
ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਡਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਆਪੇ ਧਰਮ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਗਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਪੱਤੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀਅਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਗਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आपस ही भाईचारा कायम रखो, मेरी यही अपील है सारे। आखिर में आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि यूजुअली मैं समुदाय, धर्म, जात, इन सब चीज़ों को लेकर ना तो ख़बर करता हूँ ना किसी की तारीफ़ करता हूँ कि आप फ़लाँ समुदाय से हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पिछले लगभग 5 साल से लगातार मुझे देखने को मिल रही है कि सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर आपदा में आपको सामने नज़र आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आप सीरिया में देख लें, आप अफ़गानिस्तान में देख लें, आप भारत में देख लें, कोई भी आपदा आती है सिख समुदाय के लोग जो हैं वो आपको सड़क पर नज़र आएंगे, लोगों की सेवा करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से बाकी समुदाय के लोग भी अपने अपने तरीके से लोगों की सेवा करते हैं। आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये कहाँ से आता है आप लोगों में कि जब कश्मीर को लेकर भी कुछ हंगामे होने लगे तो मुझे वो तस्वीरें आज भी याद आती हैं कि बहुत सारी कश्मीर की बच्चियां थी जिनको पंजाब से घर पहुंचाया सिख समुदाय के लोगों ने। ये सब तस्वीरें मेरे जहन में हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आपके जहन में कहाँ से आती हैं? हर धर्म एक ही चीज़ सिखाता है, लोगों की सेवा करिए, सेवा करिए, सेवा करिए, लेकिन जब आपदा आती है, परेशानी आती है तो आपका समुदाय सबसे आगे। ये कहाँ से आता है? बस ये सारी गुरु साहब की कृपा है। मैं पहले भी बयान किया सी कि गुरु नानक साहब ने उन्होंने भुखियां नूं लंगर छकाया सी 20 रुपये का, तो वो 20 रुपये अज खत्म होने का ना नहीं लै रहे। जदों तक दुनिया है वो 20 रुपये का लंगर चलता रहेगा। इनसानियत ही एक काम सिखाउंदी है, एक सरबत का भला करना। जदों तुसी गल कही कि असी कश्मीर तो जदों बच्चियां उत्थे पहुँचाइयां, जदों उस ट्रैक में फस गई सन, वो कश्मीर दी बच्चियां नहीं सन। जदों सिख सेवा करता वो अपनी बच्ची समझ के करता, अपनी भैन समझ के करता है कि ये नहीं कि मुस्लिम की बच्ची है तो मैं इसकी सेवा करा, या हिंदू की बच्ची है। नहीं, अगर वो हिंदू की बच्ची है या मुस्लिम की बच्ची है, समझ लो कि वो सिख की बच्ची है, वो सिख की भैन है। असी अपनी भैन, अपनी माँ समझ के सेवा करते हैं, तां ही सानू जिहड़ी इंसानियत है ये इत्थे तक पहुँचा के रखिया। साडे गुरु साहब दे इन्ने कष्ट उन्होंने झल्ले, तत्ती तवियां ते बैठे साहिबजादे छोटे छोटे उन्होंने शहीद कर दिते नीहां विच चिन के, पर तां भी उन्होंने कहते ईन मन जो, पर ईन उन्होंने नहीं मनी। सिर्फ एको गल बोली कि असी सरबत के भले लिए जिंदे हाँ तो सरबत के भले ही करते रहांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अजमीत सिंह को सुना, तो कोविड बहुत कुछ सिखाकर चला गया। कोविड की उस महामारी के बीच में लोगों की अंतिम यात्रा सुखद हो। जो लोग कोविड के कारण, जिन लोगों का देहांत हुआ, उनका संस्कार उनके धार्मिक जो भी विधि है उसके अनुसार हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया अजमीत सिंह ने। और आपने इनसे ये भी बात सुन ली कि बहुत सारे चेहरे, जब ये हम मुझसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि जब मैं वो बॉडी बैग्स खोलता था तो लोग डर जाते थे, भाग जाते थे। लेकिन ये मैं आपको हाथ दिखाना चाहूँगा, यही हाथ हैं, इन्हीं हाथों से इन्होंने वो चेहरे साफ़ किए हैं। ये हाथ कितने कीमती हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, क्योंकि कोविड के बीच में मैंने किसी को अपने हाथों से किसी का चेहरा साफ़ करते हुए
उसे उसको अंतिम यात्रा के लिए तैयार करते हुए बहुत कम लोगों को देखा। आमतौर पर लोगों ने यही किया कि बॉडी बैग बंद है, आप बॉडी को लेकर पहुंच गए हैं और आपने बॉडी को या तो दफना दिया या आपने उसका संस्कार किया। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत हिम्मत, बड़ा हौसला और बहुत ज़्यादा विश्वास अपने अंदर और अपने खुदा, अपने भगवान, अपने वाहिगुरु के अंदर चाहिए। और दूसरा, कोविड ये भी हम सबको बताकर चला गया, हम सब के रिश्ते फर्जी हैं। जिनके असली रिश्ते थे उन लोगों ने न अपने परिवारों को छोड़ा, न अपने माता पिता को छोड़ा, न अपने भाई बहन को छोड़ा, न कोविड को देखा। बस ये देखा कि रिश्ता कीमती है, नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूंगा। और उन्हीं रिश्तों के बीच में जिस शख्स का किसी से कोई रिश्ता नहीं था, उस शख्स ने उस शख्स को रिश्तेदार से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत उसकी अंतिम यात्रा में दिया। ये हैं अजमीत सिंह। और ऐसे ही अजमीत कई और इस समुदाय के अंदर हैं। अगर ये समुदाय मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए इतना कुछ करता है तो बदले में इतना तो बनता है कि हम भी इस समुदाय का आदर करें, मान करें, सम्मान करें। और अगर कश्मीर घाटी में जो कुछ हुआ है उसको लेकर भी कोर्ट क्या कहती है, अदालत क्या कहती है, पुलिस क्या कहती है, पत्रकार के तौर पर मेरी स्टोरी क्या कहती है, वो एक अलग मामला। लेकिन समाज के तौर पर एक मामला तो बनता है कि समाज की ये जिम्मेदारी है कि जो समुदाय मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में हर समुदाय के साथ खड़ा होता है, उस समुदाय के साथ अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है जिससे इनके दिल आहत होते हैं, इनके दिलों को तकलीफ पहुंचती है, इनको परेशानी होती है, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बनती है समाज के तौर पर कि हम फ़ौरन उस मामले का निपटारा करें ताकि इनके दिलों को दुख और तकलीफ कम हो, क्योंकि ये हर जगह खड़े रहते हैं। एक अजमीत को आपने सुना है, मैं कई और ऐसे लोगों से आपको मिला सकता हूँ। हर समुदाय के प्रति हमारा एटीट्यूड यही रहना चाहिए कि हम, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की जाए कि किसी का दिल न टूटे। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, कहता है जब किसी शख्स का ज़मीन के ऊपर, जब किसी शख्स का दिल टूटता है तो मेरा दिल ये करता है कि मैं ज़मीन पर उतरूँ और पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूँ। तो इसका मतलब ये कि दिल बहुत कीमती चीज़ है। आपका पड़ोसी है, उसको आपसे तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। और एक और बड़ा कीमती लफ्ज़ मैं आपको बताऊँगा, माइनॉरिटी यानी अक़लियत मेजॉरिटी का असासा होती है, एसेट होती है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का एसेट होती है। यानी एसेट क्यों? आपका बर्ताव उनके प्रति क्या है वो ये दिखाता है और दुनिया को ये बताता है कि आप किस धर्म से हैं, आप किस समुदाय से हैं, आपको क्या पढ़ाया गया है, आपको क्या बताया गया है। माइनॉरिटी इज़ एन एसेट टेस्ट फॉर मेजॉरिटी। अगर आपकी माइनॉरिटी आपके बीच में सुरक्षित है, खुश है, सुखी है, अपने घर परिवार को आपके बीच में सुखी और सुरक्षित मानती है, यकीन मानिए फिर दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी। लेकिन अगर माइनॉरिटी अपने आप को असुरक्षित मानती है, और वो माइनॉरिटी जिस माइनॉरिटी ने कसम ही यही खा रखी है कि लोक सेवा करते रहना है, जैसे इन्होंने कहा ना कि लंगर जो है वो किसी गुरुद्वारे में कभी आपको बंद नहीं मिलेगा। तो इस समुदाय के दिल का ख्याल रखना मेरा और आपका काम है, और इस समुदाय के साथ मिलकर, इस समुदाय के हर समुदाय के साथ मिलकर चलना और समुदायों के दिलों का ख्याल रखना कि दिल ना किसी का टूटे। मुझे लगता है कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अजमीत से आज आपकी मुलाकात कराई, उम्मीद है आप भी इंस्पायर होंगे और किसी भी आपदा में आप अजमीत जैसा हौसला लेकर जो है उस आपदा से मुकाबला करना शुरू करें। दीजिए इजाज़त, आदाब।